जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। राजस्थान राज्य के कोटा शहर के दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितर से महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज 5 अक्टूबर मतलब 5 दिवसीय की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारी से भरपूर थी। इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी जैसे कि विशेष पत्र और नए उपाय की जानकारी देंगे। साथ ही इस देव पितर से महापुराण कथा में गुरुजी ने पहले से आज तक मतलब 5 दिवसीय से महापुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वे सभी उपाय श्राद्ध पक्ष के बताने वाले हैं, ताकि उन उपाय की जानकारी आपको प्राप्त एक ही वीडियो के माध्यम से हो सके। अगर आपने पहले दिन से आज तक कथा नहीं सुनी है या फिर आपने उपाय नहीं सुने हैं, तो इस छोटे से वीडियो में आपको इस देव पितर से महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको विश्व कपि उपाय, पिपरी वाला उपाय, 3 चावल के दाने वाला उपाय, महाशनि से बचने वाला उपाय, मतलब सभी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाली है। गुरुजी ने आज कई पत्र उपाय और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आप पूरी कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप इस छोटे से वीडियो से पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमारे कर्मों का कार्य का जो रिजल्ट होता है वही हमारा भाग्य होता है, अर्थात हम इस जीवन में जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य रहेगा। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपके पास बहुत अधिक मात्रा में धन है तो आप खूब पैसा किसी को दे दे, किसी को खूब भोजन करा दे, खूब किसी को प्रॉपर्टी दे दे, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, मतलब कि आपकी वजह से किसी का मन दुखी ना हो। बस आपको इतना जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में आपको आज की कथा के साथ साथ इस देव पितर से महापुराण कथा में गुरुजी ने जो नए नए उपाय बताए हैं वह भी बताने वाले हैं, और जो उपाय गुरुजी ने पहले बताए हैं वह भी बताने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पहले दिन की कथा में कहा है कि आप ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में भोजन करा रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराते समय दक्षिणा दे रहे हैं, और अगर आप तिलक लगा रहे हैं तो उस भोजन का श्रेय एक फल के ब्राह्मण को भोजन कराने के जितना होता है। लेकिन अगर श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं और दक्षिणा दे रहे हैं लेकिन तिलक नहीं लगा रहे हैं, तो वह आपने 1000 ब्राह्मण को जो भोजन कराने का फल होता है वह आपको प्राप्त होता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय दक्षिणा देना है, तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। शंकर जी सीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुजी हम पर 25 लाख का कर्जा हो गया था, पर शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाबा ने हमें संभाल लिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं, उसी का आदर व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि तुम अगर फेल हो रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें कोई गलत फैसला भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हें यह देखना चाहिए कि किस कार्य में सफलता नहीं हो पा रही है और उसी कार्य में आपको मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि पास होने वाला भी इंसान है और फेल होने वाला भी इंसान है। बस आपको अपना दृढ़ निश्चय रखना है और मेहनत पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक चुटकी आटे वाला विशेष उपाय बताया था। अगर वह उपाय आपने नहीं समझा है तो हम वह बता दें कि अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है,
कोई शुभ कार्य घर में नहीं हो पा रहा है तो शुभ कार्य के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए आप इस विशेष उपाय को श्राद्ध पक्ष में बचे हुए दिनों में कर सकते हैं। आपको इस श्राद्ध पक्ष में अपने घर में जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों ओर एक चुटकी आटा छोड़ देना है। इसके बाद श्राद्ध पक्ष अमावस्या को कोई नदी या बावली या तालाब के घाट में जाकर दीपदान करना है। मतलब आपको एक दीप प्रज्वलित कर देना है और ध्यान रखें वह दीप लंबी बाती का होना चाहिए। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पितृमोक्ष अमावस्या पर बस इतना ही करने से आपके घर में सभी शुभ कार्य होना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि सब जगह रुद्राक्ष मिलता है और सीहोर वाले रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। तो गुरुजी ने कहा, दूसरे और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है। उसके लिए कहूँगा कि कंकर रूपी शंकर का पूजन कीजिए और वहाँ पर लाइन में लगकर रुद्राक्ष लेकर आएँ। तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में अगर कोई कष्ट हो, तकलीफ हो या फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। आपको तांबे के कलश में पानी भर के उसमें रुद्राक्ष डालकर उसे रात भर के लिए गला देना है। उसके बाद अगली सुबह उस रुद्राक्ष को निकालकर जल को शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है, पी देना है। आपको ऐसा निरंतर करना है। और अगर आपके किसी को डायलिसिस भी चल रहा है और उसने इस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की 2 बूंद भी आचमन करना शुरू कर दिया है तो उससे पूछना उसे क्या फायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि कथा को सुनने का मौका अगर एक दिन भी कथा पंडाल के लिए मिल रहा है तो एक दिन भी कथा पंडाल में बैठकर जरूर सुनना चाहिए। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने और मेरी बेटी ने झालावाड़ की एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और 2.5 महीने भी नहीं हुए कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में कथा सुनने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की और। गुरुजी कहते हैं कि जो पुरुष या फिर जो स्त्री या फिर जो बच्चा या फिर जो कन्या या फिर जो महिला शंकर भगवान की आराधना करती है, शंकर जी की शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, उनको यम की आत्माएं नहीं सताती हैं और उनकी जिंदगी में उन्हें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते अगली विशेष जानकारी की ओर। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी का एक विशेष उपाय बताया गया था जो इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया था कि 13 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि आने वाली है और ऐसी नारी जिनका 20, 15, 25, 30 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान का सुख नहीं हुआ या फिर कोई ऐसी मनोकामनाएं जो बहुत ही लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। इस श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आएगी उसमें आपको एक सफ़ेद पुष्प, अब वह सफ़ेद पुष्प कोई भी आप ले सकते हैं, एक सफ़ेद पुष्प लेकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाबा 3 माह के अंदर आपकी कामना पूरी कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। यह काफ़ी अच्छा श्राद्ध का शिवरात्रि का उपाय है जिससे आपको एक सफ़ेद पुष्प के साथ 13 अक्टूबर को करना है। आपकी अपनी कामना बोलते हुए आसन से उठ सकते हैं। इस वीडियो में बताए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद करती हूँ आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।